अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ जामा इकलात कराची मार्केट में, जहाँ पर कल रात ये मार्केट जो है मैदान जंग था। मैदान जंग क्यों था, ताजरों से हम बात करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है। कस्टम हुकाम का ये मौक़िफ़ जो इब्तदाई तौर पर सामने आया था, उन्होंने कहा था कुछ गैर कानूनी यहाँ पर ऐसा सामान था, ऐसा कपड़ा था जो कि उन्होंने तहवील में लिया था। लेकिन ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि कानूनी है सारा कुछ, और ये ज़ाहिर है साल साल से मार्केट चल रही है, हम साल से यहाँ बैठे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है। हुआ ये कि ताजरों के दरमियान और जो कस्टम एहलकार थे उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। उसके बाद पुलिस को तलब किया गया और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। ये पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि पुलिस ने इस दौरान ताजरों को मुंतशिर करने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ मैदान जंग की सूरत हाल थी। रात को एहतजाज हुआ, पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, शदीद हवाई फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में खौफ और हरास भी फैल गया था। यहाँ के ताजरों से हम बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। और ये वो, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये वो जगह है, देख सकते हैं कि ये जो कस्टम हुकाम थे उन्होंने इसको तोड़ा है और इसे तोड़कर उन्होंने यहाँ छापा मारने का जो वो दावा कर रहे हैं कस्टम हुकाम, और वो कह रहे हैं कि इलीगल यहाँ पे कोई सामान था जो उन्होंने कब्जे में ले लिया है। अब ये ताजर जो है सरापा एहतजाज हैं, यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, गम गुस्सा भी है इनके अंदर। ज़ाहिर है साल से ये काम कर रहे हैं और इस तरह इनके कारोबार को बंद करना, इनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। तो आइए ताजरों से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। डबल केबिन गाड़ियां लेकर आए हैं, यहाँ रोडों पे स्ट्रेट फायरें मारी हैं, केबिन डबल गाड़ी केबिनों से लड़कों को उड़ाया, एक लड़के के हाथ पे गोली लगी है, एक लड़के को यहाँ से गोली लग के गई है, लोगों के सर फटे हैं। हम लोग अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर इसी गवर्नमेंट का फायदा क्या हम लोगों की। नहीं, पुलिस का तो मौक़िफ़ है कि वो जख्मी हुए हैं, उन पे पथराव किया गया। जख्मी हुए पथराव तो करेंगे, अपने मुफाद के लिए नहीं खड़े हो। तुम लोग स्ट्रेट फायरें मारो, चोरों की तरह आ रहे हो, दिन दिहाड़े आओ ना। माल अगर अनलीगल माल है तो दिन दिहाड़े आओ, आप लोग सबूत लेकर आओ अपने। ये गोलियां देखो, हम लोग ताजिर बिरादरी है, इधर शराफत से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उसके ऊपर आप लोग फायरे करो, उसके ऊपर गोलियां बरसाओ, तो हम लोग खामोश बैठेंगे। तो आप क्या ताजर सिर्फ एहतजाज करेंगे, अदालत भी जाएंगे? देखो क्या होता है। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, मार्केटों के सदर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो आएंगे, वही फैसला करेंगे कि क्या करना है। आपके यहाँ शॉप है? हमारी अपनी कुछ शॉप है, हम लोग पाकिस्तानी माल लेते हैं, पाकिस्तानी माल बनाते हैं। अब आप कल यहाँ मौजूद थे जब ये सारा कुछ हुआ? मौजूद था, यहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक ठाक फायरिंग करी है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। लोगों को गाड़ियों से उड़ाया है, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ाया। इस रोड के ऊपर मैदान जंग बना हुआ था। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हम सबूत है, मैं वीडियो आपको मैं खुद देता हूँ। यहाँ पे लोगों को उड़ाया, स्टेट फायरें मारी है, यहाँ से माल उतारना, मार्केट में आधी रात को चोरों की तरह तुम लोग क्यों आए हो? बात नहीं की उनसे कि दिन में बात कर ले आप? कोई बात नहीं करी है। पिछली बार आए थे, पिछली बार यहाँ से माल उठाया, हमको 50 लाख रुपए दो। किस चीज़ के 50 लाख रुपए दो? अच्छा, माल उठाने के बाद फिर पैसा मांगा जाता है? पैसा मांगा जाता है कि भाई इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, हम माल छोड़ देंगे। ये कौन सा तरीका है? माल भी तुम लोग क्लियर कर दो, फिर रात को चोरों की तरह तुम लोग आते हो, माल उठाते हो। इस तरह तो नहीं चलेगा। बाकी हमारे लोग बड़े आईसा वगैरह सब आएंगे, उसके बाद फैसला करें क्या करना। अभी तो हम लोगों ने मार्केट बंद करी हुई है, आगे का इरादा है कि रोड बंद करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इस मार्केट में एक और काम करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, आपने क्या देखा, किस वक्त हुआ ये? नाज़रीन, जिस हम घर के पास बैठे हुए तो हमारे रिश्तेदार थे, उन लोगों को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे छापा पड़ा है, कस्टम वालों का छापा पड़ा है। जब भी हम लोग भी उनके साथ आए थे, यहाँ पे पहुँचे तो भाई यहाँ पे हवाई फायरिंग हो रही थी। तो ये रास्ता वहाँ से मज़ार जो है हमशा, वो जगह ब्लॉक किया हुआ था उन लोगों ने, तो जाने किसी को नहीं दे रहे थे। पथराव भी यहाँ से ये लोग कर रहे थे अपनी मफाद के लिए। इस वजह से ये लोग चोरी चकारी में आ जाते, पाकिस्तानी माल है यहाँ पे बेचते, सब लोगों के पास अपने बिल भी ले, यहीं पे बेचते। टेक्सटाइल प्लाजा से माल लेते, यहीं पे बेच लेते। ये लोग बोलते हमको अभी पाकिस्तानी माल बेचने नहीं दे रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे कारोबार करने का? ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद मेहमान है। अच्छा, आप यही मार्केट में होते हैं? जी। अच्छा, आपको गाड़ी से उड़ाया है, आप ये कह रहे हैं? गुज़श्ता शब जो है ना, रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था, तो इतने में फ़ोन आया कि भाई मार्केट में कुछ चोर आए हुए और ताले तोड़ रहे हैं। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, आधे घंटे में हम लोग पहुँचे, मोटरवे से उठे और यहाँ उतरे हम लोग। जब हमने देखा तो यहाँ पे जो है ना बड़ी नफरीत कड़ी हुई थी, लिहाजा हम लोग भी जो है ना, लोग बहुत थे, हम लोग आगे बढ़े, इन लोगों को पीछे हटाए, अपने माल की हिफाजत करने आए थे हम लोग। तो कोई ना हम झगड़े के लिए आए थे, ना कोई हम जो है ना सूरत हाल ख़राब करने के लिए, हम लोग तो अपने माल के लिए आए थे, अपने बच्चों के जो है ना रिज़्क़ को जो है ना हिफाजत करने के लिए आए थे। जब देखा तो है ना इन लोगों ने पता नहीं किनको फ़ोन किया, इतने भारी फोर्स आया जो है ना हम लोगों को पीछे हटने पे मजबूर किया है।
तो भाईजान ये लोग जो है ना स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे, ये आप मेरी उंगली भी देख सकते हैं, ये लोग जो है ना गाड़ियों से उड़ा रहे थे। नहीं, पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया, आपने जो देखा, पुलिस ये कहती है कि हम पे उस वक्त हमने ये सख्त एक्शन उस वक्त लिया जब हम पे पथराव किया गया, हमें हमारे लोगों को डायरेक्टली निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने ये इंतहाई कदम उठाया। यार पुलिस ने तो कभी जिंदगी में सच बोला ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है ना अपने माल की हिफाजत के लिए आए थे, लिहाजा हमको तो कुछ ना कुछ तो करना है। आप चोर जो है ना आपके घर आते हैं तो आपको तो कोई कदम उठाना तो है ना, या वो भागे या आप मरो, दो चीजें होती है, या आपका माल लेके जाए उस पर राजी हो जाओ या आप मर जाओ, दो बातें होती है यहाँ पे। हम लोग अपने माल की हिफाजत करने आए थे भाई, पुलिस वाले भी पथराव कर रहे थे, इसके हमारे पास वीडियोज है, हमारे पास इसके सबूत है। पुलिस वाले स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे, कारतूस की जो है ना वो क्या है, वो खाली कारतूस है हम लोगों के पास। हाँ, ये जो है ना बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेट फायर किया हम लोगों पे, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे, हम झूठ नहीं बोलेगा आपसे, हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन लोगों के पास साथ जो है ना भाई पुलिस मिला हुआ था, प्राइवेट लोग थे इनके साथ, चोर थे, एम्बुलेंस वाले मिले हुए थे। अच्छा ये लोग जो है ना कंटेनर में माल इन्होंने लोड किया, पुलिस मोबाइल में माल डालने की क्या जरूरत है? अभी कितने दिन यहाँ नहीं आते, चाय नहीं पीते, माल तो अभी भी आया हुआ है वो सामने। नहीं, कितनी दुकानों के अभी माल उठा के लेके गए? यार ऊपर के जो है ना सारी दुकानों के ताले इन लोगों ने तोड़े, यहाँ कैश रकम भी होता है, यहाँ माल भी होता है। 10 से ज्यादा दुकानों के खबरों में ये चल रहा है कि 10 से ज्यादा दुकानों से माल ले गए भाईजान, बहुत सारी दुकानों का इन लोगों ने ताले तोड़े हैं, कैश भी गायब है, माल भी गायब है। 20-30 लाख रुपए का माल तो ये लोग यहाँ पे छोड़ के गए थे बाहर, जो हम लोगों ने खुद ने अंदर किया है। अभी तो मार्केट में अंदर जाने की इजाजत नहीं है किसी को। तो अभी आप लोगों का अगला लायामल क्या है? सिर्फ एहतजाज तक रहेंगे, कानूनी चारा जो है अदालत जाएंगे, क्या करेंगे? यार हम लोग तो बेबस लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। ताजिर तो जो है ना कहीं पाकिस्तान खास करके कराची में जो है ना बेबस हो गया है। अच्छा। ये चोर और डकैत के सामने जो है ना घुटने टेक दिए। चोर और डकैत अब कस्टम वालों को कह रहा है भाई, कोई हुकूमत नहीं है ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बस सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चोरी जिसको जो मिल रहा है वो उठा के लेके जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई तसल्ली कराई गई है? वफाकी हुकूमत की जानिब से इस एहतजाज के बाद आपसे किसी ने रब्ता किया है? भाई ना किसी ने रब्ता किया है, ना कोई यहाँ पे आया है। सिंध हुकूमत से तो हम लोग गिला ही नहीं करेंगे यार, सिंध हुकूमत से किस चीज़ का गिला है हमको? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन सबको पता है सिंध हुकूमत के किरदार क्या है। अगर इनको इतने मुखलिस है ये लोग तो ये लोग आ जाते हैं हमारे पास। हम लोग तो ताजिर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं भाई, कोई चोरी डकैती करने यहाँ कोई भी नहीं आता, सब अपने बच्चों के लिए हलाल की रोजी कमाने आता है। यहाँ सब टैक्स फाइलर है, सब टैक्स देते हैं, टैक्स देने वाले हैं। नाज़रीन, ये वो एक्चुअल पोजीशन है जिस जगह इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा सकूँ, एक तरफ ये एमए जिन्ना रोड से ट्रैफिक इस तरफ जा रहा है, आगे टावर की तरफ, और ये क्लॉथ मार्केट की वो गली है। इधर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो गली है जहाँ पर रात को तसादुम हुआ। अब ये मार्केट इब्तदाई दुकानें खुली हैं, लेकिन अंदर मार्केट जहाँ छापा मारा है कस्टम ने, वो मुकम्मल तौर पे बंद है। हमने वो गेट भी आपको दिखाया है। इस तरफ एक तरफ सामने सर्विसेज हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यहाँ हॉस्पिटल है, और ये वो एरिया था एग्जैक्टली जो मैदान जंग था। रात को पुलिस की जानिब से शदीद फायरिंग की जा रही थी, जबकि जो ताजिर हैं उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा था पत्थर मार के, और उन्होंने एहतजाज किया। इस दौरान ताजिरों का ये कहना है कि गाड़ियों से पुलिस ने उन्हें हिट किया है, जिसकी वजह से कोई ताजिर ज़ख्मी भी हुए हैं। ये सारी सूरत हाल थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर कारोबार तकरीबन सारे, माशी हालत हमारी कमज़ोर है, ज़ुबोहाली का शिकार है। ऐसे में एक ऐसी पुरानी मार्केट जामा क्लॉथ, हर कराची का शहरी जानता है इस मार्केट के बारे में, और मसरूफ़ तरीन मार्केट है। हर वक्त यहाँ ट्रैफिक होता है, हर वक्त यहाँ ख़रीदार आ रहे होते हैं। इतने बड़े कारोबार को डिस्टर्ब क्यों किया गया? आया कस्टम हुकाम के पास अगर इत्तलात भी थी कि गैर कानूनी कुछ यहाँ पे मौजूद है, तो वो ताजिरों का ये कहना है वो दिन के वक्त क्यों नहीं आए? रात के अंधेरे में उन्होंने क्यों अचानक छापा मारा? हमसे बात क्यों नहीं की? हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? हमारा सब कुछ लीगल है, उनका ये कहना था। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब हम अदालत भी जाएंगे और अदालत के अंदर ये प्रूव करेंगे कि हमारा सब कुछ जायज़ है, इलीगल काम हम नहीं कर रहे थे। आपको वीडियो कैसी लगी? दोनों जानब का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दिया। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जामा क्लॉथ मार्केट से इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।